सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बहरहाल, आज का वीडियो काफ़ी दिनों बाद है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। लोगों तक पहुंचेगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। छोड़ देता हूँ ये सोच करके कि शायद भारत में रहने वाले लोगों को किसी तरीके के कोई साथ नहीं चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव का हाल देख करके मेरे समझ में आया कि जो हाल पप्पू यादव का हुआ है और किसी ने सहयोग नहीं किया है, तो इस देश में सहयोग किसी से प्राप्त नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। आपके लिए लड़कर कोई मर जाए, लेकिन जब वो मरने लगेगा तो उसके एक बूंद पानी अगर उसकी हलक में डालने की बात कही जाएगी तो आप सब उससे दूर भाग जाएंगे, उससे हट जाएंगे, लेकिन उसको एक बूंद पानी नहीं पिलाएंगे। ये भारत का पुराना इतिहास रहा है, भारत की आवाम का। लोग गालियां दें या कुछ करें, लेकिन मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आसिफ पर, एक नौजवान जो बेमौत मार दिया गया नरेंद्र मोदी की बोई हुई नफरत की वजह से। देखिए, डर नाम की चीज मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं खुल के ही बात करूंगा। नरेंद्र मोदी नामक एक व्यक्ति जो गुजरात मॉडल लाना चाहता था, वो गुजरात मॉडल लाया और पूरे भारत में उसने हिंदू मुसलमान का एक जो नफरत का बीज बोया था, वो अब पेड़ बन गया है, वो अब शजर बन गया है और अब उसके फल निकलने लगे हैं। आसिफ की मौत ने हमें बिल्कुल डराया नहीं है, आसिफ की मौत ने हमें बिल्कुल धमकाया नहीं है, आसिफ की मौत ने मुझे बिल्कुल किसी भी तरीके का शौक नहीं दिया है। वालेकुम अस्सलाम भाई। मालूम है कि लगातार ये मौतें होती रहेंगी। मुसलमान ऑक्सीजन जिहाद करता रहेगा। मुसलमान लोगों को शमशान घाट में जलाने के लिए जब कोई वहां उपलब्ध नहीं होगा तो मुसलमान वहां भी मौजूद रहेगा, शमशान घाट में भी मुसलमान मौजूद रहेगा और लोगों को जलाएगा, क्योंकि वहां लोग जलाने वाले मौजूद नहीं हैं, कोरोना से डर रहे हैं, अपनों को जलाने से डर रहे हैं लोग। इस वजह से वहां पर मुसलमान खड़ा हुआ है आपके परिवार वालों को जलाने के लिए। मुसलमान ही अर्थी देगा आपको, मुसलमान ही ऑक्सीजन देगा, मुसलमान ही मरेगा, मुसलमान ही बदनाम होगा। कोई नई बात नहीं है, मुसलमान की ये आदत है और मुसलमान ये लगातार करता रहेगा। मुसलमान को ये सिखाया गया है, मुसलमान को ये पढ़ाया गया है, मुसलमान को ये समझाया गया है कि लोगों की मदद करना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा मजहब है। तो मुसलमान तो ये करता ही रहेगा और करेगा ही। बात ये है कि आप क्या करोगे। आप कभी आसिफ को मारोगे, कभी तबरेज को मारोगे, आप कभी इखलाक को मारोगे तो कभी जुनैद को मारोगे, आप कभी ताहिर हुसैन को फंसाओगे तो कभी इमरान हुसैन को फंसाओगे, तो कभी शाहरुख पठान को फंसाओगे। आप यही करोगे क्योंकि आपको यही सिखाया गया है, आप यही करोगे। आप ये करते रहना क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने आपको यही सिखाया है, यही बताया है और यही समझाया है, इसलिए आप ये करते रहना। लेकिन हम मुसलमान इस देश के लिए आखिरी बूंद तक अपने खून का कतरा देते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसलिए देते रहेंगे। तुम यहाँ कल भी मेहमान थे, तुम आज भी मेहमान हो। हम यहाँ के कल भी मेजबान थे और आज भी हम मेजबान हैं। कोई धरती को माता कह लेने से किसी की मां नहीं हो जाती है। जो हर बार अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने भाइयों में मां बहन की गालियां देता हो, तेरी मां की, तेरी बहन की करता हो, वो भारत को माता कह करके अगर ये चाहे कि वो देश की रक्षा बन जाएगा, देश का मोहब्बत करने वाला, देश का बेटा बन जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। देश की औलादों को मार करके अगर ये चाहते हो कि तुम उस मां के बेटे बने रहो, तो ये मुमकिन नहीं है। खैर, भारत में जो चल रहा है ये तो आम बात है। सुरेश चौहानके की बात करूंगा। एक सुअर है, एक कुत्ता है, जो आजकल टीवी डिबेट में इजराइल का साथ देने के लिए तैनात खड़ा है, मिसाइलें मार रहा है गुंबद पर, मस्जिद नबवी की मस्जिदों पर,
मस्जिद नबवी के गुंबद पर, और न जाने कौन कौन से गुंबद पर कहां कहां से वीडियो गूगल से निकाल करके उसके बाद वो मिसाइल गिरा रहा है गुंबद पर। साहब वो मिसाइल गिरा रहा है गुंबद कर अपने टीवी शो में दिखा रहा है कि साहब हम तो बस हमला करने ही वाले हैं, लेकिन वो भूल गया है कि उसका नाजायज बाप नरेंद्र मोदी, उसका नाजायज बाप नरेंद्र मोदी इजराइल का साथ छोड़ चुका है और अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं खड़ा हो गया है कि बड़ा ताकतवर है, बड़ा हिम्मतवर है, बड़ा इंसाफ पसंद है, नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त उसे मुस्लिम कंट्रीज का साथ चाहिए, क्योंकि भारत में जो सिचुएशन है उसे मुस्लिम कंट्रीज कंट्रोल में ला रही हैं। इस वक्त भारत को मुस्लिम कंट्रीज का सहयोग की जरूरत है, इसलिए इजराइल के साथ खड़ा होना मजबूरी है। अगर आज इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल इनको ऑक्सीजन कौन देगा? और एक बात याद रखना भक्तों, मुस्लिम कंट्रीज के बगैर हिंदुस्तान नहीं चल सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के बगैर मुस्लिम कंट्रीज चल सकता है। सारे मुस्लिम कंट्रीज चल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां तैयार हैं। जो तुम करते हो, आयात निर्यात करते हो, वो तैयार हैं आयात निर्यात करने के लिए, बहुत सारी कंट्रीज। लेकिन वो जो सऊदी अरब या मुस्लिम कंट्रीज आयात निर्यात करते हैं वो तुम नहीं पाओगे, क्योंकि किसी भी मुल्क में वो मौजूद नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के पास ही है, इसलिए किसी से नहीं पाओगे। अगर मुस्लिम कंट्री से पंगा ले लिया तो 1000 रुपए पेट्रोल बेचोगे, क्योंकि तुम अमेरिका से खरीदोगे और अमेरिका बिजनेस करेगा। इसलिए बहरहाल ये सब बात की बात है, ये बिजनेस की बात है। हम तो बात वो करेंगे जो आज की जरूरी है, और आज की जरूरी ये है कि एक आपको चेहरा याद होगा कि हमें मंदिर नहीं, हमें मंदिर चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। चिल्लाने वाला बगैर ऑक्सीजन के मर गया है। जी हां, बगैर ऑक्सीजन के वो आदमी मर चुका है। ये आदमी बिना ऑक्सीजन के मर गया है। अफसोस इस बात का है कि यह मर गया है, मगर आश्चर्य इस बात का है कि अगर उस दिन समझ गया होता कि हमें मंदिर नहीं हॉस्पिटल की जरूरत है तो आज बच गया होता। बचा इसलिए नहीं क्योंकि इसे मंदिर चाहिए था। अब नरक में या स्वर्ग में जहां भी गया होगा वहां मंदिर बनाएगा और राम मंदिर का वहां जाकर के पूजा करेगा। यही कर सकता है और अब यही करेगा। बहरहाल ये तो आम बात है। भारत में लाशें गंगा नदी से लेकर के न जाने किस किस नदी में तैर रही हैं, लाशों को कुत्ते घसीट रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत छोटी सी बात है कि हिंदुस्तान में लाशें तैर रही हैं। पिछले कोरोना काल में, पिछले साल में लोगों ने कहा था, भक्तों ने कहा था कि मुसलमानों के लाशों को कब्र में मत दफनाओ, उन्हें जला डालो। मुसलमानों के लाशों को जलाने के लिए बड़ा प्रोपेगेंडा किया था। इस बार वो खुद अपनी लाशों को दफना रहे हैं क्योंकि उन्हें लकड़ी नहीं मिल रही है लाशें जलाने के लिए। इतनी नफरत मत बो कि बर्बाद और तबाह हो जाओ। मैंने हर बार ये बात कही थी और आज फिर कहता हूं, इतनी नफरत मत बो। लेकिन आज वही हुआ कि हर तरफ मौत का तांडव है। तुम्हारे नाम का ऑक्सीजन विदेशों में बेचा जा चुका है, तुम्हारे नाम की वैक्सीन विदेशों को बेची जा चुकी। फ्री नहीं दिया है किसी मुल्क को, किसी मुल्क को फ्री नहीं दिया है, बेचा है तुम्हारे इस राष्ट्र विक्रेता ने। भूल गए हो तुम लोग, राष्ट्र विक्रेता है ये। खैर, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि दोगलों को किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ता है साहब। दोगलों को किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ सकता है। मैं बताए दे रहा हूं, मैं सरकार को आगाह कर देता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। मैं बता देना चाहता हूं कि सुरेश चौहान को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर ले, वरना अगर पब्लिक ने गिरफ्तार किया तो फिर मत बोलना कि पब्लिक आई और ये कर दिया और वो कर दिया। इसलिए याद रखना, सुरेश चौहान के जैसे लोग इस समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इनकी मौत जरूरी इसलिए हो गई है, इनकी मौत जरूरी इसलिए हो गई है कि हमारे समाज में हिंदू और मुसलमान को बचाया जा सके। इसलिए इनकी मौत जरूरी हो चुकी है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा अगर भारत में नहीं हुई तो आने वाले 5 साल के बाद गलियों में गले काटते फिरेंगे ये लोग, अगर इनको फांसी नहीं देती है सरकार। अदालत अगर खामोशी अख्तियार कर लेती है, सही
तो आने वाले 5 साल में ये और इनकी टीम खुले हथियार लेकर के जैसे अभी घूम रहे हैं, वैसे 5 साल के बाद खुले हथियार लेकर के मुसलमानों को ढूंढ कर फायर करते चलेंगे, मारते चलेंगे। सरकार से विनती है, सरकार को आगाह करता हूं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुना दो अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो। लेकिन सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मुल्क को बचाने की पड़ी किसको है। मुल्क को बचाने की किसी को नहीं पड़ी है। मुल्क को बचाएं क्यों? मुल्क को तो बेचना है, उसे बचाने की क्या मकसद है? आवाम को तो खत्म करना है। हां, याद रखना मेरे दोस्तों, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, यह मुल्क इंसानों से बनता है, जानवरों से नहीं। जानवरों से सिर्फ जंगल बसते हैं। और याद रहना, जहां पर ये खूंखार जंगल में, ये खूंखार आतंकी, ये खूंखार जानवर जिस जंगल में होते हैं, उस जंगल में इंसान कभी कदम नहीं रखता है। आज बहुत सारे मुल्कों ने कह दिया है कि हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है। तमाम हिंदुस्तानी जो दूसरे मुल्कों में हैं, वो हिंदुस्तान जाने से मना कर रहे हैं। शर्म की बात है। दुनिया देख रही है कि आज हर मुल्क में बैठा हिंदुस्तानी ये कह रहा है कि मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना है। ये 70 साल में पहली बार हुआ है। ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान जाने से कतरा रहा है। कह रहा है कि अगर चले गए तो कोरोना मार देगा, और अगर कोरोना से बच गए तो हिंदू अंधभक्त मार देंगे। कमाल है साहब। ये मुल्क बनाया है नरेंद्र मोदी जी आपने। यही मुल्क की कामना की थी हम सब ने, शायद यही मुल्क की कामना करके आपको वोट दिया था शायद इन भक्तों ने, और ये सोचा था कि आप ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां लोग आने से डरेंगे, जहां लाशें गंगा में तैरेंगी, जहां आंकड़ा छुपाया जाएगा, एम्बुलेंस छुपाई जाएंगी, लाशें पैदल घूमेंगी, लोग कंधों पे लेकर के लाशें घूमेंगे, साइकिल पे लेकर के लाशें घूमेंगे, नदी किनारे लाशें बहती रहेंगी, कुत्ते नोच कर खाते रहेंगे। अब इससे बेहतरीन विश्व गुरु तुम्हें नहीं मिल सकता मेरे भक्तों, अब नहीं मिल सकता तुम्हें, इससे बेहतरीन विश्व गुरु नहीं मिल सकता। धन्यवाद आप सबका। आप सब ऐसे ही मुल्क बनाइए। आप लोगों को आपका मुल्क मुबारक हो। हमें वो मुल्क मुबारक है जो गांधी का है। हमें वो मुल्क मुबारक है जो लॉकडाउन में हर एक गरीब ने अपने पड़ोसियों की मदद की थी। हमें वो मुल्क मुबारक है साहब जहां से मोहब्बत करना हमारा ईमान है। याद रखना अंधभक्तों, तुम्हें तुम्हारे आखिरी दम तक ये आदमी खून चूस लेगा, लेकिन तुम नहीं समझोगे। धन्यवाद।